अधर्म का अंत। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में महिषासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस आतंक फैलाने लगा। वह अत्यंत शक्तिशाली था और कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के कारण उसका अहंकार आसमान छूने लगा। महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित होकर स्वर्ग से बाहर कर दिए गए। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से दुखी होकर त्राहि करने लगे। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और अपनी पीड़ा सुनाई। तब सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत और दिव्य शक्ति का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे: त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा, धनुष आदि। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का सामना करने के लिए निकली। जब महिषासुर ने उन्हें देखा, तो वह पहले उनके सौंदर्य पर मोहित हुआ और फिर उनका उपहास करने लगा। उसने सोचा कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। माँ दुर्गा ने अपने अद्भुत पराक्रम से महिषासुर की सेना का संहार कर दिया। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, तो कभी हाथी बनकर युद्ध करता। वह अपनी माया से बार बार रूप बदलकर माँ दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा अडिग रहीं। अंततः जब महिषासुर भैंसे के रूप में आया, तब माँ दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। जैसे ही वह अपने असली रूप में आया, माँ दुर्गा ने उसे मार गिराया। उसके मरते ही पूरे ब्रह्मांड में शांति और प्रकाश फैल गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ दुर्गा की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। इस विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया गया, जिसे आज हम नवरात्रि और विजयदशमी के रूप में उत्सव की तरह मनाते हैं।